भाजपा की भैंस पानी में नहीं तगार में लिपट ली, दलदल में फंस ली, वह निकट सकती। आत्मा जितने मारेगी उतनी ही फंसेगी वह। अच्छा चलो, वो तो 24 का जब रिजल्ट आएगा वो बताओगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अच्छा, अब जो ये क्लर्क बैठे हैं इनकी पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रहे आप भाई? जब दिखा है समस्या है अगला ने, आरटी का जवाब दो तो क्लर्क, कोई फाइल तैयार करनी है तो क्लर्क, किसी बात का जवाब देना है तो क्लर्क, बेलदार हो गया या कुछ और ऐसी पोस्ट है जो खुद बेचारे 12 के 12 महीने और अपना काम पे रात को समय भी देते हैं और दिन में भी समय देना पड़ता है। रोड़ा की वीडियो बनाई थी। ओड़ा पानी को नहीं, ओड़ा इतनी बनान मट्टी है। अरे आपके ही गांव में चलांगे, आपके गांव में चल के ऐसे गरीब घर में दिखा सकता हूँ। मैं आज तक एक बार गया हूँ, दोबारा गया भी नहीं हूँ। ऐसे घर के आज भी सर्वे कर लेंगे जिनके पीपीवी से उनके पीले राशन कार्ड कट गए और जो डिजर्विंग है, ठीक है, रैंडमली सर्वे कर लो। कैमरे पे कहने लग रहा हूँ, मेरा गाँव इतना खतरनाक गांव है भाई, ओड़े रोड नहीं बन रहा है, पानी की सुविधा नहीं। और अब ये भी इन्होंने कारण ऐसा दे दिया कि हुड्डा साहब जिंदगी भर उस गांव को देख ले तो आ नहीं सकते। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज का विषय है कि 2024 जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है और भाजपा की तो 18 सीट सी लगे हैं मैंने, है ना। तो बाब ने लगता होगा मैं कांग्रेस का या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का इंटरव्यू करूं ना, ऐसा नहीं है। हमारे साथ हैं भाजपा के युवा नेता हमारे नागेंद्र शर्मा जी। भाई साहब राम राम, प्रणाम। राम राम जी, कैसे हैं भाई साहब? मैं एकदम बढ़िया। भाई साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो समझ तो गए होंगे इंटरव्यू आज राजनीतिक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप ताजे ताजे हुड्डा साहब से मिलके आए हो, इतने मोटिवेटेड हो ना। उनसे मिले मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो गए होंगे। जब वो पहलवानों का आंदोलन था तब मैं वहां पे था। अभी रिसेंट में उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई मेरी जी। तो मैंने भाई साहब सच बताऊं ना, मैंने यूं लगा है कि जो किसान आंदोलन गया, ओपीएस का आंदोलन था, क्लर्कों का आंदोलन है, बेरोजगार युवाओं के आंदोलन चले हैं, भाजपा के हाथ से बाजी गई। इबकी में तिगड़मबाजी कर कांग्रेस ने जेल में ना डाल के तो आप बेशक है कि मैं कर लो, कुछ नहीं है। देखो ऐसा है, आंदोलन करना जिसको भी लगता है भी मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है उसका अधिकार है, ठीक है जी। अब उसकी जांच हो, पड़ताल हो, फिर पता लगता नहीं। मैं कह दूं भाई मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, आप लोगों को दिखेगा हाँ यार ये तो बड़ा बेचारा प्रताड़ित है, पर वास्तविकता कुछ और भी हो सकती है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, हमने किसान आंदोलन का नाम लिया, पहलवानों का आंदोलन धरना रहा और कई तमाम धरने रहे। मेरे को एक बात उसके अंदर बड़ी कॉमन सी नजर आती है, चाहे वो किसान था तो हमारे टिकैत साहब हुड्डा साहब वहाँ पहुँच गए, जंतर मंतर पे भी टिकैत साहब हुड्डा साहब वहाँ पहुँच गए, फिर उसके वो शायद हमला हुआ उस पर, मेरी उसके साथ बड़ी संवेदना है। जय भीम के जो आपके चंद्रशेखर जी हैं वहाँ पे भी ये सारा टोल पहुँच गया जी। तो मेरे को एक समझ नहीं आती, धरना कहीं हो जाए हरियाणा के किसी कोने में, हरियाणा से कितना भी संबंधित हो, ये लोग कैसे धरना में चले जाते हैं? क्या ये धरना इनका आजकल मतलब यही पेशा रहेगा कि धरना कराओ और उसमें बैठे रहो? आप ऐसा काम में क्यों करो? ये जाओ, खट्टर साहब नहीं गए किसी भी आंदोलन? अच्छा एक बात बताओ, चलो किसान आंदोलन के अंदर अगर मैं बात करूं, मैं बीमार हो जाऊँ, मेरा बेरा लेना हो, कल ने खुदा ना खास्ता आप बीमार हो तो मेरा हक बना है भाई, हाँ ये बंदा मेरे टाइम बात है तो मैं जाऊंगा। हाँ तो जाना चाहिए, अच्छी बात है। तो फिर आप यूँ अधिकार होना छीनो ना कि हर बार वही जावे हैं। नहीं तो जी, तो कहीं ना कहीं हमारे को ये भी महसूस होता है, जैसे पहलवानों का था जी, वो धरना हो गया ना अपने आप खत्म, और वहाँ पे बात इतनी बड़ी बड़ी हुई थी और भी बहुत सी चीजें थी। अब उसमें मेरे को नहीं समझ में आ रही कि आज कांग्रेस नेताओं के दिल पे क्या बीत रही होगी, क्या चौधरी सुरजेवाला जी के दिमाग में चल रहा होगा इस टाइम पे कि हमारे साथ क्या हो गया। तो आपके हिसाब से पहलवानों का आंदोलन झूठा था? आप बताओ, तो जब आंदोलन खत्म हो गया पीछे हट गए तो कुछ सोच समझ के तो हटे होंगे ना, तो इसका मतलब झूठा था वो? मैं झूठे सच्चे की बात नहीं कर रहा, चलो मैं आपको इस बात पे भी जवाब देता हूँ और बड़ा अपफ्रंट होके बोलता हूँ मैं। देखो अन्याय किसी के साथ हो जी, कोई व्यक्ति विशेष हो, ये कोई करे, डिप्लोमेटिक सी लेना, डिप्लोमेटिक नहीं है, मैं आपको स्ट्रेट बोलता हूँ, उसके साथ हमारा हमेशा हम खड़े हैं चाहे कोई भी हो, ठीक है जी। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। अब आप जो कहना चाहते हो पार्टी लाइन से हटके भी एक समाज है, ठीक है, चाहे वो आदमी किसी का भी हो। आज वोटर मेरे पड़ोस के अंदर आप जाके देखो, सारे यहाँ पे मेरे मैक्सिमम कांग्रेस के वोटर बैठे, पर ये थोड़ी कि हमारा भाईचारा नहीं है इनके साथ। कल को इनको कोई दुख होता है तो हम उनके साथ खड़े होते हैं, हमारे को दुख होता है तो ये हमारे साथ खड़े होते हैं, ठीक है। ये हल्का कलोई है जिसमें आप बैठे हो, ओके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, उससे भी अलग दुनिया है और उसमें हम सम्मान भी करते हैं। मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ,
खिलाड़ियों का सम्मान करता हूँ। मेरा तो पिछले इंटरव्यू मैंने आपको बोली थी, गए थे आप उस आंदोलन में? मेरे सिर्फ सुनिए मेरी बात, आप उस आंदोलन में गए थे? बात तो सुनो पूरी भाई साहब, आप पूरी बात नहीं, आप एक बार गए थे कि नहीं गए थे? मैं नहीं गया ना, मैं वही बोल रहा हूँ। आप मतलब आपने पहले बता था मैं अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ, आप मेरे विचार ही नहीं सुन रहे। मैं जाता जरूर, मैं क्या बोला, आप मेरी बात नहीं पूरी सुनी आप। मैं जरूर जाता, मेरे को कोई परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। साक्षी का घर भी मेरे, ये सड़क पार करोगे तो साक्षी का घर भी यही है। ठीक है, पहलवान जी का। तो मेरे को नहीं, सिर्फ मेरे को एक चीज का थोड़ा सा वो था कि अगर आज देखो मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, कल को हमारे ही बालक जाएंगे, हमारे भी लड़की हैं, हम भी चाहते हैं खेलों में जाए। अब जिन लड़कियों का नाम सुन के लोग कुश्ती के अंदर अपनी लड़कियां जिन्होंने भेजी थी, आज वही लड़कियों के नाम से घर वाले पीछे हटने लग गए यार, वहां पे तो इतना वो हो रहा है, क्योंकि वो एक तरह से ब्रांड थे कुश्ती का, फोगाट फैमिली। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ठीक है। अगर ऐसा कुछ किसी के साथ घटित हुआ तो उसको समस्या को आज ही बोल दिया जाए तो अच्छा है, बजाय 12 साल या 15 साल के बाद आप उठाओ। ना तो उस टाइम के वो तथ्य दे पाओगे आप, ना कुछ और हो पाएगा। अकल को मान लो मेडिकल जांच करानी पड़े किसी की, 15 साल पहले की मेडिकल जांच आज आप कैसे करवा दोगे? आप समझिए, अगर आज कुछ भी गलत घटित होता है, आज उसकी आवाज उठाई जाए तो उसका वैल्यू है उसकी। 15 साल बाद, 20 साल बाद कोई वैल्यू नहीं है उसकी। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है। हाँ, अगर तो आप इसीलिए उस आंदोलन में गए नहीं, आपने नु लगा था ये झूठे हैं। भाई झूठे तो नहीं कह सकता मैं, पर जो अगले लोग उनकी सोच थी वो, हाँ हमारी सोच ये जरूर थी कि भी अगर यही धरना 11 साल पहले होता, 10 साल पहले होता तो शायद हम भी जाते, हम भी पूछते जाके भाई की तकलीफ है बताओ। उस टाइम हुड्डा सरकार थी ज्यादा। और दूसरी बात, नहीं हुड्डा सरकार नहीं थी आपको, फिर 10 साल से तो हमारी सरकार है। 9 साल से, चलो 9 साल लगा लो 9 साल से हमारी। अब आप एक बात और देखिए छोटी सी इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। एक उसमें कमेटी का गठन हुआ था जी, उसमें ऐसा नहीं, हमारे भी पार्टी के लोग थे उसके अंदर, उनके भी थे, तो उसमें वो आपकी पार्टी के तो पहले पाऊंगे जी, और हमारी पार्टी से ही है जी, चुनाव लड़े उन्होंने। और पहलवानों के भी देखा जाए तो एक तरह से मैं तो कहूंगा, अच्छा वो पार्टी की तरफ से थे उसमें पहलवान। मैं सोचा कि निष्पक्ष जांच करता है, आप पूरी नहीं बोलने देते, मैंने क्या बोला। अब जैसे सुशील पहलवान थे, अगर मैं देखूं उनसे पहले का छोड़ के आज के टाइम में जो नए पहलवान जितनी भी ये हमारी ब्रीड आ रही है ये पहलवानी की, उनके लिए तो शिरोमणि थे। तो उनमें से एक पहलवान जी को मौका दिया गया, भैया आप जाओ, आप जांच कीजिए भाजपा की तरफ से। परंतु जब उन्होंने जांच पास की, नोट भाजपा की तरफ से, जब उन्होंने एज ए पहलवान जांच करी, आप कह रहे थे भाई साहब हमारे भाजपा की तरफ से। सुनो मेरी बात, अब वो नहीं हुई। अब बाद में मैंने देखा तो वो आपस में एक दूसरे को फिर लग गए। फेसबुक के ऊपर देख रहा हूँ मैं, वो लाइव आ रहे हैं, उधर से वो लाइव आ रहे हैं। तो मेरी भी बात हुई, मैंने भी कि भाई क्यों खेलने क्यों बदनाम करने लग रहे हो। फिर योगेश्वर दत्त जी का एक मैंने वो भी देखा, और कि भाई आज मेरे गुरुओं के फोन आए और मैं नहीं करूंगा। बजरंग पूनिया का भी आया कि भाई मैं नहीं करूंगा। अच्छी बात है, देखो कुछ चीजें होती हैं जो आप, वो कहते हैं ना बोला ढके ढकाए डोल ढके रहने दे तो उसे में फायदा। ठीक बात है। आप एक घर की लड़ाई है, घर में लड़ो, अच्छी बात है, बाहर लोगों को बदनाम ना करो। उसका नुकसान क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। आज अगर मैं अपने बच्चों को कहीं कुश्ती में या किसी खेल में भेजने की सोचूंगा तो मेरे को 4 बार सोचना पड़ेगा। और थोड़ा डाउट सा हो गया मतलब। हाँ, उसमें एक तरह कहीं ना कहीं दिमाग में संशय आता है। अच्छा, अब जो ये क्लर्क बैठे हैं इनकी पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रहे आप भाई? जब दिखा है समस्या है अगला ने, आपने 1988 में एक पीएन के कॉल इनकी तनख्वाह कर दी। ये बताओ, ये जो क्लर्क बैठे हैं ये हाल फिलहाल के क्लर्क बैठे हैं, रिटायर्ड बैठे हैं? रिटायर्ड तो क्यों बैठेंगे सर, हाल फिलहाल के क्लर्क बैठे हैं। पेंशन क्यों बढ़वा रहे हो इनकी? आप कह रहे हो पेंशन क्यों नहीं बढ़ाते? नहीं, मैं इनकी पेंशन नहीं, इनकी जो बेसिक पे है वो उसकी बात कर रहा हूँ सर। क्या आपके मुंह से निकला पेंशन बढ़ा रहे हो? नहीं, हाँ अच्छा ऐसा निकला क्या? रिकॉर्डिंग सुनना, ओके हो गया होगा, लेकिन जो मुद्दा है वो ये है कि हाँ इनकी जो बेसिक पे है 1900। जगदीप भाई देखो, आप किसी भी नौकरी के लिए जब अप्लाई करते हो आपको पहले सारा ग्रेड उसका बताया जाता है कि भाई आप इस नौकरी में इस ग्रेड के तहत आपकी वो एप्लीकेशन आप अप्लाई करोगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे तो एक डिपार्टमेंट या एक कैटेगरी का अगर हम कुछ करते हैं तो आपको हर कैटेगरी, कल तो दूसरी कैटेगरी भी वो करेंगी, डिमांड करेंगी, पर आपका बजट तो एक लिमिटेड है ना। उस बजट के साथ आपको डेवलपमेंट भी करनी है, आपको अपने एम्प्लॉयज के फंड भी देखने, डिपार्टमेंट भी चलाने हैं, बहुत सी चीजें हैं। और जो ये चीजें तय होती हैं, ये आज से नहीं, इसकी भी एक अपना डिपार्टमेंट है जो इन चीजों को तय करता है जी, और वो उसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। वो देखेंगे, सरकार का मुद्दा है, अगर उनको लगता है कुछ ऐसा है तो वो रिवीजन होगा। जो आर्मी में रिवीजन होती है, 7th पे कमीशन आया वहां पे, आपने देखा होगा। मैं ये कह रहा हूँ 1988 में 5-6 नौकरियां थी, सबकी तनख्वाह इक्वल थी लगभग। आज जेबीडी टीचर की भी इक्वल तनख्वाह थी, रेंजर की भी थी, सबकी थी। एक पीएन की 10% कम थी। आज सबकी तनख्वाह लगभग 2 गुनी और 2.5 गुनी हो चुकी है।
और क्लर्क इतना क्रिटिकल मामला, वैसे तो सबकी एक अपनी वैल्यू है, सब जॉब की, क्लर्क इतना क्रिटिकल वैल्यू है कि उसके ऊपर सारे डिपार्टमेंट उसी के ऊपर, आरटी का जवाब देगा तो क्लर्क, कोई फाइल तैयार करनी है तो क्लर्क, किसी बात का जवाब देना है तो क्लर्क। नवंबर में क्लर्क एक ऐसा व्यक्ति है जो रात में 10-10 बजे घर पड़ा है, नवंबर अक्टूबर में। एक मार्च का महीना ऐसा है जब क्लर्क की CTCO है, इतनी बढ़क, सॉरी टू से CTC, लेकिन इतनी ब्रांडमट्टी है भाई साहब क्लर्क की, सबसे ज्यादा बढ़क। जगदीप भाई, बड़े ऑफिसर का कोई पेच फंस गया तो क्लर्क जवाब दो। मैं आपको बता देता हूँ, एक जो साइकिल का पहिया होता है ना जी, उसमें ताड़ियां बोलते हैं हम लोग उसको, इंग्लिश में स्पोक बोलते हैं, हिंदी में ताड़ी बोलते हैं जी। उसको। सारी जितनी भी नौकरी है, चाहे आप क्लर्क की बात करो, अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे बेलदार हैं जी, रात को पानी पे खड़े रहे बेचारे, हमारे जेई हैं, हमारे लाइनमैन है, रात को फॉल्ट आ जाए पूरी पूरी रात बेचारे खंबे पे चढ़े रहेंगे जी, ठीक है। इस तरह से अगर मैं आपसे बात करूं तो हर नौकरी का, हर पद का अपना एक अहम भूमिका है। IAS ऑफिसर भी हैं, IPS ऑफिसर भी हैं। पीछे मैं आपके जुलाना की तरफ गया था रात को, तो वहाँ पे भी कोई हादसा हो गया था, जब मैंने देखा तो IPS ऑफिसर खुद मौके पे मौजूद थे वहाँ रात को 12 बजे। ठीक है, आप समझिए हर आदमी ऐसा नहीं, अपनी नौकरी, जब नौकरी का है, आपने 2 महीने तो गिना दिए, 10 महीने तो चलो उनका लीन होगा, पर बेलदार हो गया या कुछ और ऐसी पोस्ट है जो खुद बेचारे 12 के 12 महीने और अपना काम पे रात को समय भी देते हैं और दिन में भी समय देना पड़ता है। देखो उन्होंने एक लिस्ट भेज रखी है, क्लर्क, MPSW, JBT, जूनियर इंजीनियर, डिप्टी रेंजर, इनकी तनख्वाह 35,400 हो चुकी है जो बेसिक पे है, और ये आज भी 1900 और 100 पे अटके हैं। देखो ये मैंने देखा, मैं अपनी तैयारी पूरी कर रहा हूँ। नहीं ठीक है, आप तैयारी करके आए हो, अच्छी बात है, परंतु मैंने भाजपा कोई भी आदमी दिख जाए मैं तो जो उसके पीछे सवाल के पड़ जो मेरा जी बहुत करा है। नहीं ठीक है, वो खट्टर साहब तो मेरे तो इंटरव्यू देंगे नहीं, आपने विधायक के इलेक्शन लड़ना, आपने जवाब देना, ऐसे खट्टर साहब मना नहीं करते सर। मेरा नहीं, मैं तो मेरे तो क्यों नहीं देते, मैं तो कदे कोई खिलाफत साहब मैं भी नहीं बोल रहा, फिर भी जून से खिलाफत में बोल रहा हूँ तो इंटरव्यू मिल जाए, मारता कौन मिलते हैं शायद। मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा कराया जाए कि खट्टर साहब कहते चल जगदीप तेरे को भी इंटरव्यू। नहीं ऐसा नहीं है जी, वो खट्टर साहब हमारे शरीफ आदमी है। अब आप नो तो भाई साहब हुड्डा साहब भी कोई नू को नहीं, ऊत को नहीं, मैं भी बहुत तो हमने कब कह दी हुड्डा साहब ऊत, हमने स्पेशल अपने ने। अच्छा अब बात जिक्र जिनका चल रहा है तो हुड्डा साहब। अभी ये है कि इतने सारे समीकरणों के बाद भी भाजपा को ये नहीं लग रहा कि तू जान लग रही है। भाजपा की भैंस पानी में नहीं, तगार में लिपट ली, दलदल में फंस ली, वह निकट सकती, आत्मा जितने मारेगी उतनी ही फंसेगी वह। अच्छा जगदीप, अभी मुख्यमंत्री साहब ने अलग अलग जगह के दौरे मारे, ओढ़ा की रिपोर्ट सारी नेगेटिव होगी, दौरे मारने कर दिए ना बंद, ना बंद हो गए। अभी बारिश है भाई, पानी भरा पड़ा है, बारिश तो 2 दिन से है भाई साहब, बारिश 2 दिन से है। और आपको मैं छोटी सी बात, आपने बोला कि जाति के पैर दिखने लग रहे हैं। जी जी, हुड्डा साहब आने लग रहे हैं। चलो वो तो 24 का जब रिजल्ट आएगा वो बताओगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। आप एक कारण वो बता दो भाई, इस कारण हुड्डा साहब नहीं, मैं बतान तो लग रहा हूँ। अरे मैं इतने पीछे पड़ रहा हूँ, यो कारण। सुनो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आज के टाइम में अगर किसी पिछड़े वर्ग की संभाल करी है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। आप किसी भी OBC समाज से, SC समाज से, या हमारे जो जनरल कास्ट भी है, आप उसमें उठा के देखो जो स्कीम्स आज तक ये गवर्नमेंट लेके आई है। ये नहीं कि मैं भाजपा का पदाधिकारी हूँ, पर मैं वैसे आपको बताना चाहता हूँ ये स्कीम्स कैसे इंप्लीमेंट हुई। पिछड़े वर्ग की अगर आप बात करो ना, जो शेड्यूल कास्ट है, SC कास्ट, उनके स्कॉलरशिप मिला करती स्कूल कॉलेजा में, बालक सोच कर जाया करते हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आगे हम पढ़ लेंगे, वो बंद कर दी। और उस पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी हुआ है। और आपके SC के जो बड़े नेता हुआ करते हैं हार गए इसी चक्कर में। वो तो मैंने उससे सवाल नहीं पूछा। नहीं मैं हम तो फ्री पढ़ाने लग रहे हैं। अगर स्कॉलरशिप है उस बालक ने थोड़ा सा बुस्ट मिला करता, बढ़िया जगह एडमिशन ले लेता। आज भी एक स्कीम है, मैं वही बता रहा हूँ आपको, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। वो नहीं जवाब दे पाए होंगे, आज भी स्कीम है हमारी, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग भी है इसके अंदर। हुड्डा साहब के टाइम में बहुत बड़ा आपको यहाँ तक की स्कीम बता देता हूँ। अगर आप डिग्री भी करना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की है, MBBS की, किसी और की, उसकी फीस का भी प्रावधान, इवन हॉस्टल का खर्चा भी सरकार वो बियर करती है। पर अब स्कीम नहीं पढ़ेंगे लोग, नहीं करेंगे तो कहाँ से पता लगेगा भाई। तो अब एक कारण वो गिना दीजिए जिसमें आपको ये लगता है हुड्डा साहब तो गए।
तो बताने लग रहा है मैं आपको, बताओ एक सर। कारण नहीं, अनेकों कारण है। आप वही घिसी पिटी सी बात करो, हम उनके लिए ये कर रहे हैं, वो कुछ नहीं रहा। ये घिसी पिटी है, मतलब यार कमाल करो। आप मेरे साथ छोड़ दो और काम, सुनो, आपके ही गांव में चलो, एक दिन टाइम निकाल लो, चलो एक दिन आपके गांव में चला, चलो। आपके गांव में मैंने, चलो, मैं अपने सुनो, आपके गांव में मैंने रोड़ा की वीडियो बनाई थी, और पानी को नहीं, और इतनी बरान मट्टी है, ठीक है। अरे आपके ही गांव में चलांगे, आपके गांव में चल के ऐसे गरीब घर में दिखा सकता हूँ, मैं आज तक एक बार गया हूँ, दोबारा गया भी नहीं हूँ, ऐसे घर के आज भी सर्वे कर लेंगे जिनके पीपीवी से उनके पीले राशन कार्ड कट गए, और जो डिजर्विंग है, ठीक है, रेंडमली सर्वे कर भाई लो। कैमरे पे कहने लग रहा हूँ, मेरा गांव इतना खतरनाक कुलताना, गांव सुन है लो भाई, भाई। और रोड नहीं बन रहा है, पानी की सुविधा नहीं यार। अब ये भी इन्होंने कारण ऐसा दे दिया कि हुड्डा साहब जिंदगी भर उस गांव को देख ले तो आ नहीं सकते। हुड्डा साहब वहां से 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 3 बार सांसद रहे, उनका बेटा 4 बार सांसद है, उसी गांव में वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। उसके बाद जब हमारी सरकार आई, आज वो 6 तो गली बनी है, वहां पे 2 गऊ घाट है, उसके पैसे आ रहे हैं। एक मिनट सुन लो, मेरी सुन लो, मैं वीडियो भी 5-6 महीने पहले बनाई सुन तो लो, आपने बना ली ना, मैं भी जवाब देने दो मेरे जी। को। मीठे पानी की समस्या थी, आज उस गांव में कोई मीठे पानी की समस्या नहीं है। स्कूल का पैसा भेज दिया, सीएम साहब ने स्कूल बना उड़े, कम्युनिटी सेंटर अप्रूव हो गया, कुलताना से छारा रोड का टेंडर हो लिया, रोड चलन लग रहा है, काम चल रहा है, जाके देख लो। शमशान घाट जहाँ लोग नहीं रहते, गोड्डा गोड्डा पानी खड़ा था, अर्थी पड़ा करती, जिसका वीडियो बना के आए थे, आज वो शमशान घाट का रास्ता बन लिया है। चमारों की गली, जो हमारी नाइयों की गली थी भाइयों की, उनकी गली इतना था, वो लेडी आई थी प्रोग्राम जब हमने करा, आज वह गली बन के तैयार है। 3 गलियां हमारी प्रोसेस के अंदर हैं। पानी की जल भराव की समस्या थी, उसका सर्वे हो गया, पाइप डलने लग रहे हैं उसके। तो जगदीप भाई, स्टेडियम के लिए 10 लाख का बजट, अभी आज ही मेरी बात हुई है, 10 लाख की लाइटों के लिए वो भी हमने दे दिया है। देखो भाई, एक हमारे नेताजी ने 2 टैंकर साहब का नाम लिया, सब एक नाम लिया, 2 टैंकर, वो गांव गोद ले रखा है हमारे जनरल डीपी वत्स साहब ने। सर एम आई बेशक ले रखे हो भाई, तो सरकार जनरल डीपी तो भी काम कभी कागजों में तो नहीं हुआ ना। जनरल डीपी वत्स को किसने सांसद बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। मैं मोबाइल आपको दिखाता हूं, जनता ने बनाया जी, राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा के, जी, ठीक है जी। अब दूसरी बात, आपको आप कह रहे कागज के अंदर, मैं आपको इसका कागज जगदीप भाई इंटरव्यू के बाद भेज दूंगा, आप दिखा भी दिए। उसके अंदर उसका एक विलेज डेवलपमेंट प्लान बनता है। मैंने नु ऐसे कागज में काम हुआ धरातल पे, आप जाओ मैं जगदीप भाई को इनवाइट करता हूं, ये बारिश खत्म हो लेने दो, कुछ काम सच्चाई सामने। सच्चाई नहीं, उसकी वजह से जो गलियों के काम है रुक रहे हमारे भाई। मिट्टी डली है, कंपेक्शन होगी, दबेगी, उसके ऊपर टाइलें लगेंगी, ब्लॉक लगेंगे। अरे कितने प्रतिशत टाइलें लग चुकी हैं? सुन तो लो एक मिनट, मैं खुद आपको इनवाइट करता हूं कैमरे के माध्यम से, आप आओ, और मैं वादा करता हूं जो वीडियो आपने बनाया था आपके पास सेव है, दूसरा वीडियो बनाना और उसके अंदर आप चेंज देखना, फिर मेरे से बात करना। मैं पीपीपी की भी बात करूंगा, जो आपने बात करनी हो। सुन लो, पेंशन के लिए पहली बार ऐसा हुआ है, गांव के मैं लड़के आदमी बुलाऊंगा जिनके मतलब परिवार की पेंशन का था, मैं खुद लेके एसडीएम साहब से, जून साहब से मिला हूं, और उनकी पेंशन के लिए जाकर मैंने खुद अपील करके उनकी वो कराई है। और बताओ भाई, हमारे नेताजी कुलताना गांव के हैं, और वहां के लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जो इन्होंने जो नेताजी के थ्रू या जैसे भी वहां पे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। भाई मेरे थ्रू ना हो, मैं सरकार की बात, आपके गांव में मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। और बड़े सुनो भाई, वो ने बोला रहे, ने बोला कितने लंबे बाल हो गए, बोला जजमान 2 मिनट रुक जा, तेरा आगे आ लेंगे। तो जगदीप भाई, ये वो बारिश मुक लेने दो, 15-20 दिन महीना गणे था गणा, आप चलिए वीडियो बनाइयो ना, आप चल के, आप क्या कमेंट की बात देखो आप। चलो भाई, फिलहाल तो ये वीडियो इतनी रखेंगे, लेकिन अब क्योंकि क्यूरियोसिटी गांव की, अब हम सुन दो एक चीज और, चलो गांव का तो एक वीडियो अलग बना लेंगे हम, वो जागे। पर रही बात आपने जो भाजपा की बात की थी, मैं दोबारा से मैं आपके सवाल को दोहराता हूँ कि भाजपा की सरकार आ रही है, इसके अंदर कोई संशय नहीं, कोई दोहराए नहीं। सबसे बड़ा कारण मैं बता देता हूं आपको, आज आप हर गांव में जाओ, खुद सर्वे करो कि जो नौकरी लगी है कितनी खर्ची पर्ची, या कौन, किसी ने कोई खट्टर साहब ने जाना था। चलो इसका मैं अप्रिशिएट करता हूं, बीइंग ए यूट्यूबर मैं अप्रिशिएट करूं, मैंने गांव में सर्वे करा, कोई पर्ची खर्ची से नहीं लगा। ठीक है जी, मैं आपको और बता देता हूं, बालगाज कोर्ट में खड़े हैं बेचारे नौकरी। मैं आपको और बता देता हूं दूसरी बात, आप किसान की हितैषी इस तरह सरकार हो नहीं सकती कोई भी। 6,000 रुपए लेने का फैसला अगर ये नहीं देते तो क्या था, पहली सरकारों ने नहीं दिया, पर इन्होंने भी एक किसान सम्मान निधि के तौर पे 6-6 हजार रुपए हर किसान के खाते में डालने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ केजरीवाल क्यों दिल्ली के अंदर जीतने लग रहे भाई,
क्यों चित्तड़ लग रहा है, एक बात बताओ। और वो काम हम भी कर सकते हैं पर हम नहीं करते। आज हिमाचल हमने हारना मंजूर था हमारे को, कर्नाटक हमारे को हारना मंजूर था, पर हमने कोई यूनिट फ्री नहीं दी, कोई सारे राशन फ्री नहीं बांटे, किसी को कोई लालच ही नहीं दिया कि 3,000 रुपये देंगे। वो नहीं, हुड्डा साहब के भी एक कांग्रेस की एक वो आ रखी है, हम 300 यूनिट फ्री करांगे, ये देंगे वो देंगे। हम कभी नहीं कहते कि 300 यूनिट फ्री करेंगे। हम आदमी को कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाते कि भाई फ्री का खा और आरामखोर बन। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये एक बात को बोलती है कि स्वावलंबी बनो। आप खुद अपने ऊपर आत्मविश्वास के साथ अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए कमाओ और खाओ। हमने इतनी योजना निकाल रखी है जिसमें आप लोन ले सकते हो, काम कर सकते हो। आप सुनो, नौकरी पढ़े लिखे कोर्ट में खड़े हैं सर, बेरोजगारी हुआ बड़ी। चलो अब मैं उसका भी एक, आप जब कही थी, मैं कैमरे पे बात कर देता हूँ, ऑफ कैमरे भी कई बार बात हमारी हुई है, पर मैं आज कैमरे पे भी बोल देता हूँ। कुछ नौकरियों की बात आई थी, स्पोर्ट्स के खिलाड़ी थे, मेरे भी जानकारी में 2 प्लेयर थे ऐसे। जब मैंने खुद उनके लिए मंत्री जी से बात करी तो मंत्री जी ने उनकी मेरे को सर्टिफिकेट भेजे, और जब मैं उनके साथ बैठा तो दोनों ने मानी कि दोनों के सर्टिफिकेट नकली थे। क्या वो ठीक था भाई? था, मैंने बता दियो, इसके कमेंट बॉक्स में लिख के बता दियो। हक जिसका है उसको मिलना चाहिए। एक मिनट सुनो मेरी बात। ये जो पार्टी है ये एक चीज बड़ा अच्छा करती है, जो हमारी इनकी विचारधारा मिलती है जिस बात पे कि जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। अंत्योदय की जो बात करती है, अगर अंत में कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। ये नहीं कि भाई आज मैं किसी के नजदीक उस सीएम के एमपी के उसके तो मने हक मिल जाए और उस आदमी ने नहीं मिला। ये जो बिना खर्ची पर्ची भी, ये भी उसी का उदाहरण है। और जो नौकरियों में जब कागजों की जांच हुई तो जिसके अंदर वो बाहर निकले, चाहे वो कहीं बैठे रहो, वो सोचा के लिए बेवकूफ है। ये तो इस सरकार का बड़प्पन है कि उन्होंने वो जो सर्टिफिकेट थे उनके लीक नहीं करे कि भाई अगर वही बारे में डाल दे तो कैसा रहेगा, आप सोचिए। तो ये ऑफ द कैमरे की बात थी, पर आप कह रहे हो तो मेरे को आज बोलना पड़ा। ठीक है भाई, मैं फिर भी एक बात कहूँ, हमारे नेताजी को और भाजपा के नेताओं को, एक बारी हरियाणा हाई कोर्ट के आगे जाके देखो, ओडे बालक क्यों रुल रहे हैं, कोर्टा में धक्के खावे नौकरी खातर। एक चीज और बोलना चाहूंगा जगदीप भाई। जी सर। आपने उनकी तो बात कर ली, मैं आपको एक जेई साहब से मिलाता हूँ, रोहतक में पोस्टेड है जी, ठीक है जी, पंचायती राज में है। एक डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं पंचायती राज में, 2 डिपार्टमेंट की चिट्ठी उनके पास आज भी है ज्वाइनिंग की। ऐसे आदमी के पास 3 चिट्ठी कैसे हैं भाई? आप जरा उनसे भी बात करो, ऐसे लोगों का भी इंटरव्यू करो कि जो आदमी ये कहता है जी ऐसी सरकार नहीं है। मैं आपको 5 HCS के नाम दे दूंगा जो इस सरकार में लगे थे, आप उनसे जाके मिलो, जो कहते थे पिछली सरकार में 3 बार इंटरव्यू फेस करा, नहीं हुआ हमारा कुछ। आप उनसे भी एक बार जाके मिलना। चलो जी, फिलहाल तो मिलना होता होगा, बारिश का टाइम है, आधे हरियाणा के अंदर बाढ़ आई हुई है। हमारे नेताजी मुख्यमंत्री साहब इस पर कुछ कार्रवाई करें। फिलहाल ये वीडियो इतनी, आपने किसी लगी और कुलताना को लेकर आप अपने रेकमेंड बॉक्स में जरूर देंगे, और कुलताना में भी आवांगे, और जो ये हरियाणा के क्लर्क है इनका जो मामला है इस पर भी मुद्दा उठाओगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।